नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी अग्रवाल आपका अपने वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मैं लेकर के हाजिर हूं विद्युत धारा का पार्ट नंबर 4, वीडियो नंबर 4। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक विद्युत धारिता, उसके बाद में ओम का नियम और विद्युत फ्लक्स और प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, इनकी परिभाषाएं, इनके मात्रक के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर विद्युत धारिता क्या है, ओम का नियम क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता हुई, विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इनसे संबंधित एक तथ्य, और प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा की परिभाषाएं व इनमें अंतर, आखिर इसमें दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं विद्युत धारिता, पहला बिंदु आपका। तो देखते हैं आपका पहला बिंदु विद्युत धारिता। विद्युत धारिता जैसा कि लिखा हुआ है, किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि हेतु आवश्यक आवेश की मात्रा, जितने आवेश की क्वांटिटी ज़रूरी होती है उतने आवेश की मात्रा चालक की विद्युत धारिता, द कैपेसिटेंस, इसको कैपेसिटेंस बोल दिया जाता है कि विद्युत धारिता कैपेसिटेंस कितनी होगी किसी चालक की, कि जितना पोटेंशियल उसको एकांक आवेश वृद्धि हेतु दे दिया जाता है वो उसका क्या होता है। एक्चुअली इट्स अ कैपेसिटेंस, और कैपेसिटी से इसको कनेक्टेड की जा सकती है। जैसे एक पोर्ट है, पोर्ट के अंदर 5 लीटर मेज़रमेंट है कि 5 लीटर वाटर इसके अंदर आ सकता है। तो इसके अंदर आप 5 जितना पानी डालेंगे, आप पानी डालते रहिए, जैसे ही पोर्ट कंप्लीटली भर जाएगा, ये बर्तन कंप्लीटली भर जाएगा, तब आपको ये पता लग जाएगा कि 5 लीटर पानी इसके अंदर आ चुका है। उसी तरीके से किसी चालक के अंदर उसके चार्जेस को इंक्रीज़ करने के लिए, जितनी एकांक आवेश की वृद्धि करने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है, उसे क्या कह दिया जाता है, विभव कह दिया जाता है, या विद्युत धारिता कह दिया जाता है। ठीक है जी। अब इसका नियतांक C से प्रदर्शित किया जाता है और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है जी, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यदि समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट C आता है, Q बराबर CV लिख सकते हैं, और यही क्या होता है इसकी धारिता, C बराबर Q बटा V। इसके दो कारक होते हैं। पहला, सतह का क्षेत्रफल। यदि सतह का क्षेत्रफल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, धारिता इंक्रीज होगी, और यदि सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये जो कारक है, पहला कारक है, इसका मतलब यह है कि सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। सतह का क्षेत्रफल कम अथवा अधिक होने पर धारिता क्या हो जाएगी, कम और अधिक हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल यदि अधिक होगा तो धारिता अधिक हो जाएगी, और क्षेत्रफल यदि कम होगा तो धारिता क्या होगी, कम होगी। यह माध्यम पे भी डिपेंड कर दी है, जैसे वायु, एयर और वैक्यूम, निर्वात जिसको बोला जाता है, वायु और निर्वात हो तो उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कैपेसिटेंस इसकी कम हो जाएगी। अगला बिंदु देखते हैं, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, ताप में परिवर्तन न हो। मान लीजिए कोई चालक है, उसके ताप में परिवर्तन यदि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो चालक में प्रवाहित धारा I दोनों सिरों का जो विभवांतर V है के समानुपाती होता है। जो प्रवाहित धारा जो होगी ना, वो दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती हो जाएगी। यदि क्या हो, ताप में परिवर्तन नहीं हो किसी चालक के, और उसमें धारा प्रवाहित करें, तो जितना विभवांतर होगा वो उसके क्या होगी, समानुपाती होगी। इसको मैंने इस प्रकार से प्रदर्शित किया, धारा I इज समानुपाती V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो R। ठीक है, तो V इक्वल टू IR, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो V इक्वल टू IR, देन R इज अ रेजिस्टेंस, आपको पता होगा। तो इस प्रकार से आप V बराबर IR ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओम्स लॉ को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें I, इसको आप यहाँ ले जाइए, V अपॉन R, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं रेजिस्टेंस और विभव के द्वारा।
नेक्स्ट, प्रतिरोध का मान, एक फैक्ट है इसमें कि यदि प्रतिरोध का मान 2 गुना कर दिया जाए तो धारा का मान क्या हो जाता है, आधा रह जाता है। इफ़ यू इंक्रीज अ करंट 2 times देन करंट, if you increase a resistance value if 2 times then current is in half, 1/2, आधा रह जाता है। then next is a flux, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, आइए चर्चा करते हैं। विद्युत फ्लक्स किसी काल्पनिक पृष्ठ के गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समानुपाती होती है। एक कोई काल्पनिक पृष्ठ है, इस काल्पनिक पृष्ठ से कितने विद्युत रेखाएं पास आउट हो रही हैं, इसमें से निकल रही हैं, ये विद्युत रेखाएं जो होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी, इनकी संख्या की क्या होगा, समानुपाती होगा काल्पनिक पृष्ठ। यह अदिश राशि है। मात्रक इसका वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर या कूलाम है। फाई द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, फाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जैसे आपने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे फ्यूचर के अंदर, तो चुंबकीय फ्लक्स लाइंस भी होती हैं, वैसे काल्पनिक लाइन होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस होती हैं। फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है और फाई ई से भी प्रदर्शित कर दिया जाता है कुछ जगह पे, तो ध्यान दीजिएगा, फाई और फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। और मात्रक किसका होता है, वोल्ट मीटर एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम। नेक्स्ट आपका इसी में विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है, उसके लंबवत इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स क्षेत्र की तीव्रता या फ्लक्स घनत्व कह देते हैं। ये डेफिनेशन काफ़ी टाइम बार पूछी जाती है। व्हाट इज़ द फ्लक्स डेंसिटी, देन फ्लक्स डेंसिटी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को मात्रात्मक रूप से फ्लक्स क्षेत्र की तीव्रता या फ्लक्स क्षेत्र का घनत्व इसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, विद्युत बल रेखाओं की दिशा के लंबवत इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को मात्रात्मक, ये मात्रात्मक रूप से बल रेखाओं की संख्या को कितनी क्वांटिटी में, कितनी संख्या में उस फ्लक्स लाइंस हैं, तो फ्लक्स क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए फ्लक्स लाइंस क्या हो, इससे इतनी डेंस हो या बीच में स्पेस हो, एक ये हो कि बिल्कुल क्लोज हैं, बहुत पास हैं और बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कभी नहीं है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी एक दूसरे से ओवरलैप्ड होकर के नहीं जाएंगी तो एक दूसरे के समानांतर जाएंगी कुछ। हाँ, ये हो सकता है कि ये डेंस ज़्यादा हो जाएं तो यहाँ क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ देखिए थोड़ा डेंस कम है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, बीच के अंदर थोड़ी गिनती में आ रही हैं 1 2 3 4, मतलब जितनी भी हैं बीच में स्पेस है। तो स्पेस होने की वजह से क्या हो रहा है, ये डेंस कम है, तो ये डेंसिटी को शो करने के लिए फ्लक्स डेंस किसको बोला, फ्लक्स डेंस इसी को बोला कि जितनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कितनी फैली हुई हैं या कितनी क्वांटिटी के, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन कितनी हैं, 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं, बीच में स्पेस है, पर्टिकुलर कम है, बट सेकेंड अपने देखें तो यहाँ काउंट नहीं की जा सकती, बहुत सारी हैं, बहुत डेंस हैं, लेकिन स्पेस है बट बहुत क्लोज में है, ठीक है ना, बट दे आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। इस रीजन की वजह से क्या होता है कि यहाँ तो डेंस मैक्सिमम मान लिया जाता है और यहाँ डेंस क्या हो जाता है, मिनिमम, या कम डेंस मान लिया जाता है, कम घनत्व होती है और यहाँ अधिक घनत्व होती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी धारा जिसके अंदर क्या हो, परिमाण और दिशा क्या हो, चेंज होती रहे, या अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी परिपथ में बहने वाली धारा जो निश्चित समय के बाद क्या हो, बदले, एक डायरेक्शन चेंज हो, एम्पलीट्यूड में भी चेंज आए। देखिए जैसे एम्पलीट्यूड थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा डाउन हो गया, फिर थोड़ा चेंज हो गया, फिर थोड़ा चेंज हो गया, फर्स्ट इस डायरेक्शन में था, सेकंड इस डायरेक्शन में, 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड, फिर 1 अपवर्ड फिर 1 डाउनवर्ड, टी टाइम के अंदर कितना चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो वो चेंजेस इन डायरेक्शन कितना दिशा के अनुसार बदला गया। सेकंड थिंग कि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फ्लक्चुएशन होगी। अपने ये बोल सकते हैं कि एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट इज दैट करंट दैट फ्लक्चुएटेड करंट कॉल्ड अल्टरनेटिव करंट। ये बोला जा सकता है
कि ऐसा विद्युत धारा, ऐसी विद्युत धारा जो चेंज हो रही हो डायरेक्शन के साथ में, डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो और वैल्यूज भी चेंज हो रही हो, दैट मीन्स दैट कॉल्ड इज इलेक्ट्रिक करंट या प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा कौन सी होगी? चेंज हो रही हो। जैसे आपने कभी महसूस किया होगा कि कभी शॉक लगा हो या कभी भी, तो कुछ वाइब्रेशन सी महसूस होती है ना आपको, कि कुछ वाइब्रेट हुआ हो या कुछ झटका देकर के पीछे गया हो, दैट मीन्स अ फ्लक्चुएटेड करंट। डायरेक्ट करंट नहीं है, फ्लक्चुएटेड करंट है। फ्लक्चुएटेड करंट मतलब पहले एक उच्चिष्ट, फिर एक निम्निष्ठ, फिर एक उच्चिष्ट, फिर एक निम्निष्ठ। तो जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर जीरो से फिर मैक्सिमम, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से इसका चेंज होना, डायरेक्शन का चेंज होना, एम्पलीट्यूड का चेंज होना एंड वैल्यू का चेंज होना, दैट वाज अल्टरनेटिव करंट। आई थिंक सो आपको समझ आया होगा। सेकंड, ये समय और इलेक्ट्रिक करंट के अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ प्रिपेयर किया आपके सामने। देन सेकंड थिंग इज डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा जिसको बोल दिया जाता है। डायरेक्ट करंट इज दैट करंट कि जिनके परिमाण एवं दिशा क्या हो, जिसका परिमाण और दिशा क्या हो, समय के साथ नहीं बदले, कंटिन्यूसली रही, स्ट्रेट लाइन। मैंने ग्राफ में भी दिखाया कि यहाँ स्ट्रेट लाइन रहा, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया, कोई चेंजेस नहीं आए, दैट वाज क्या होगा? डीसी करंट। और ये आपको कहाँ से मिलता है? बैटरी वगैरह आपने देखी होंगी, बैटरी लगी हुई होती हैं या सेल लगे होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? आपका इन्वर्टर जिसको बोलते हैं, वो भी स्टोरेज किस में करता है? चार्जेस को या इलेक्ट्रिक करंट को स्टोरेज करता है। तो वो किस में करता है? इसमें अपने डीसी में स्टोरेज करता है और बाद में कन्वर्ट करके उसको अल्टरनेटिव करंट में आप तक पहुंचा देता है। तो इस प्रकार आज हमने दो चेंजेस जो देखने थे इसमें, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में, ये बदलाव रहेंगे कि अल्टरनेटिव करंट इज दैट करंट दैट फ्लक्चुएटेड करंट, ओके। देन डायरेक्ट करंट इज दैट करंट, द नॉन फ्लक्चुएटेड करंट इज डायरेक्टेड करंट। एंड नाउ thank you for watching my video. Please share, subscribe and like. Thank you for watching. Thank you so much.